नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम आपको होम साइंस गृह विज्ञान के टॉप 10 वीडियो सीरीज ला रहे हैं और प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट से बहुत सारे टॉप 10 वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहे हैं। अब ये चीज़ देखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि टॉप 10 के साथ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर में भी पकड़ बना दें। तो इसके लिए अब हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो छोटे छोटे लाते रहेंगे। एक सब्जेक्टिव का वीडियो आपके होम साइंस के प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बात किए थे मानव के विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं के बारे में, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ के ऊपर मैं आपको बता रखे हैं और वहाँ से 1 से 2 अंक के प्रश्न आपसे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अधिकांश टॉपिक कवर कराएंगे, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं कि शिशुओं में जो दांत होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, या फिर बालकों में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितने होते हैं, ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। तो आइए दांत के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ें। सबसे पहले जब हम दांत की बात करते हैं ना, तो ये जो दांत होता है ये माता के गर्भ के तीसरे महीने से ही दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे बात को। दांत निकलने की जो प्रक्रिया होती है जनाब, वो माता के गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से शुरू हो जाती है। जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो जब वो 3 महीने के होते हैं तो उसी समय से दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये जन्म के बाद लगभग बच्चा का जन्म होगा तो 25 वर्ष तक जो है ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो 25 वर्ष से नीचे 18, 19, 20 अगर दांत टूट जाते हैं आपके तो दोबारा दांत आ सकते हैं। बट 25 साल के बाद अगर दांत आपके टूटते हैं उसके बाद मान के चलिए कि आपका दांत दोबारा नहीं आएगा, खिड़की दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो दांत देख लिए कि दांत कब से कब बनते हैं। तो दांत जो होते हैं माता के जब गर्भ धारण करती है तो उसके तीसरे माह से लेकर करके और जब बालक का जन्म हो जाएगा तो जन्म के 25 वर्ष तक दांत क्या होते हैं, बनते हैं। अंग्रेजी में दांत को तीत कहते हैं। इतनी तो बातें आपको सब में समझ में आ ही गई होगी। अब हम यहाँ देखें, दांत के 2 वैरायटीज होते हैं, 2 प्रकार के दांत होते हैं। थोड़ा देख लीजिए इधर। अब ये 2 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, ध्यान सुने। एक को कहते हैं अस्थायी दांत और दूसरे को कहते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी माने टेम्पोररी टीथ, इसका नाम है टेम्पोररी, ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहता है। और ये आपका अस्थायी है यानी परमानेंट है, ये आपका हमेशा रहेगा। अगर ये आके खत्म हो गया तो फिर आने की संभावना ना के बराबर। ये होते ही हैं आके जाने के लिए, तो ये टूटने के लिए होते हैं। इसको दूध का दांत भी कहते हैं, ठीक है। और बालक के अंदर में यही दांत हमको पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो ये अस्थायी जो दांत होते हैं, बढ़िया से समझिएगा, ये आते ही इसलिए हैं कि जल्दी टूट जाए, और ये टूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे, अस्थायी जो दांत है यही पढ़ना है। और अस्थायी दांतों की कुल संख्या जो होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। अब देखिए 10 ऊपरी जबड़ा में और 10 निचली जबड़ा में, ठीक है। आपके मुंह में ऊपर में भी दांत होंगे और नीचे में भी दांत होंगे। तो ऊपर वाले ऊपरी जबड़ा उसी को कहते हैं और नीचे वाले भी। तो 10 दांत ऊपरी जबड़ा में और 10 दांत कहाँ होंगे? तो निचली जबड़ा में। एकदम आराम से सुनिएगा, जहां आपको फास्ट लगे वीडियो रोक करके आराम से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ में आया आपको कि दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक अस्थायी दांत और एक अस्थायी दांत, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में टेम्पोररी टीथ और इसको कहते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक एक के ऊपर में देखें कि ये अस्थायी जो दांत होते हैं वो कौन कौन होते हैं और किधर किधर होते हैं। तो सबसे पहले अगर अस्थायी दांतों की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, ये ठीक रहेगा, आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अस्थायी दांत की बात कर लेंगे तो अस्थायी दांतों की कुल संख्या 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। जैसा कि बताएं, 10 ऊपरी जबड़े में और 10 जो है वो निचली जबड़े। ये इस तरह से हम जबड़ा बनाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। ये मान के चलिए ऊपरी जबड़ा में और नीचे भी दिखाएंगे आपको निचली जबड़ा। अब एक पहले जबड़ा आप देख लेंगे कि किधर कौन दांत होते हैं, उसका क्या काम है। तो सेम के सेम जो काम है वो नीचे वाले जबड़े में भी होगा। तो पहले ऊपरी जबड़े की बात कर लेंगे। देखिए एरो दिया हुआ है,
ऊपरी जबड़ा में आगे के 4 दांत आप देखेंगे, ये जो आगे के एकदम 4 दांत होते हैं, सबके दांतों में आप में भी होंगे, ठीक है। तो 4 दांत आप आगे से देखेंगे, ये एकदम नाक के ठीक नीचे होता है, इसको नाक का दांत भी कहते हैं मोटा मोटी। अब ये जो दांत होते हैं इसका काम है काटने वाले। जब भी आप कोई काटने वाले पदार्थ आप ले करके जाएंगे मुंह के पास में, आप पढ़े हैं आप पढ़े नहीं है, ऑटोमेटिक वो जो है कहाँ चले जाएंगे, तो नाक के एकदम ठीक सामने आगे के 4 दांत ऊपर और नीचे के 4 दांत ऊपर आगे में 4 दांत ऊपरी जबड़ा में और 4 दांत नीचे जबड़ा में, माने ऊपर और नीचे 4-4 दांत होंगे और उसी की सहायता से हम काटते हैं। तो काटने वाले जो दांत कुल होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। अस्थायी दांतों में काटने वाले दांतों की कुल संख्या 8। कहाँ भाई, तो 4 ऊपरी जबड़ा में और जस्ट उसी के तरह 4 जो होंगे वो निचली जबड़ा में। ये देखें, आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये नीचे में भी 4 दांत पलट जाएंगे और ऊपर में भी 4 दांत, ये काटने वाला दांत होता है। अब इसके आगे हम लोग देखें, ध्यान सुनेंगे, जैसे अवसेव है, अमरूद है, अगर ये सब ले जाएंगे, ये सब काटने वाली चीज है, कहाँ ले जाएंगे आप, मस्कुड़ा के पास, इधर बाएं या दाएं गाल के पास ले जाइएगा, नहीं ले जाइएगा, नाक के ठीक नीचे लाइएगा, एकदम होठ के पास में, और उसको काट देते, ठीक है। जस्ट उसी के जस्ट नीचे एक इधर और एक इधर, यानी ऊपरी जबड़ा में एक बाएं और एक दाएं, कहां से, आगे के 4 दांत अगर छोड़ देते काटने वाले, तो एक इसके बाएं तरफ लेफ्ट और एक राइट, दोनों साइड में, ठीक है। ये होता है चीरने फाड़ने वाला दांत, बढ़िया समझिएगा, इसको कहते हैं चीरने फाड़ने वाला दांत, ठीक है। अब जैसे कोई चीज आपको मान लेते हैं कि चीरना हो, जैसे आपको गन्ना दे दिया जाए, ईख, तो उसको चीरने पड़ता है, उसका जो कवर होता है जिसको खोइया या जो भी आप बोलते हो, ठीक है, गन्ने का, तो उसको आप निकालते हो, तो उसमें आप कहाँ आगे की ओर देखिएगा कि नाक के ठीक सामने नहीं ले जाते हैं, ये आंख के ठीक सामने दांत होता है, ठीक है, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ ऊपरी जबड़ा में। तो जैसे एक बाएं और दाएं ऊपरी जबड़ा में होगा, तो ठीक उसी प्रकार निचली जबड़ा में भी एक बाएं और एक दाएं होगा। तो ये रहा एक इधर और एक ये इधर, ठीक है। तो चीरने फाड़ने वाले दांत की संख्या कितने हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपरी जबड़ा में 2 हो गए और निचली जबड़ा में 2, तो 4 दांत चीरने फाड़ने वाले होंगे, ठीक है। एक बार बढ़िया से सुनिएगा बात को, कुल जो दांत होंगे आपके वो होंगे 20। अस्थायी दांतों की संख्या 1 नंबर छपेगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे पूछेगा आपसे कि बच्चों में या बाल्यावस्था में ये अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितने होते हैं। तो अस्थायी दांत वे दांत होते हैं जो माता के गर्भ से ही बनने शुरू हो जाते हैं और ये लगभग जन्म के 10-11 साल तक के आसपास में चलते हैं। 10-11 साल की अवस्था आते आते ये अस्थायी दांतें टूटने लगते हैं और उसी के स्थान पे परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी के स्थान पे एक बात और बढ़िया बता दे आपको, अगर बालक में जितना बढ़िया दांत टूट रहा है, कि मान लेते हैं कि 8 साल में ही दांत टूट रहा है, कभी कभी देखते हो दांत बच्चा में हिलने लगता है, आप भी बच्चा में होंगे तो आप फील किए होंगे कि दांत कभी कभी ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं, ना तो आपको चोट लगता है ना कुछ। और बच्चे में बहाने होते हैं, कहीं भी बच्चे गिर जाते हैं तो उनके दांत 4 दांत बाहर आ गए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अगर बिहार के होंगे तो ये भी देखे होंगे कि कई लोग क्या करते हैं, बच्चे कि दांत लेते हैं जब टूट जाता है तब, और वो कहीं जा करके उसको छुपा देते हैं मिट्टी के नीचे और बोलेंगे कि जैसे जैसे दुभिया जन्मे ठीक उसी प्रकार मेरा दांत भी जन्मे, माने जो दुभी जो घास का होता है ना वैसे कैसे जमता है, ठीक उसी प्रकार हमारा दांत जम जाए। तो ऐसा कुछ चीज नहीं है, दांत जो होता है वो कैल्शियम वगैरह ये सबसे इफेक्टिव करता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस अगर ये सब की मात्रा हो तो दांत अच्छे बनेंगे। एक बात और ध्यान सुनेंगे, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन ठीक है, कैल्शियम ठीक है, तो दांत आपके जल्दी ही टूट जाए। तो किसी का बच्चा में अगर तुरंत दांत टूट रहा है तो समझिए कि बॉडी में कैल्शियम भरपूर है, ठीक है। क्योंकि जबड़ा में हल्के दांत होते हैं ना, तो जब कैल्शियम भरपूर होता है तो ये बहुत तेजी से बनता है, तो ये ऊपर वाला दांत को इसको तोड़ देगा और जल्दी से नीचे की ओर फोर्स कर करके नए परमानेंट टीथ आते हैं। लेकिन किसी किसी के दांत बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, ठीक है, हालांकि टूट ही नहीं रहा। टूटने का मतलब हो गया कि ये टूटेगा तब तो नीचे से परमानेंट टीथ आएगा उसके स्थान, ठीक है। तो ये याद रखें। और दांत के ऊपर वाला जो कवर होता है ये इनाइमल, इसके बारे में पढ़ाएंगे, खट्टा से ठंडा से कैसे प्रभावित हो जाता है, वो कवच है एक तरह से।
ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे आपको, आराम से पहले समझिए जो कर रहे हैं। सबसे पहले आप याद करिए, आगे के 4 दांत काटने वाले होते हैं, तो ऊपरी जबड़ा में भी तो निचली जबड़ा में भी 4 दांत काटने वाला। एक दांत बाएं तरफ में और एक दांत दाएं तरफ में, ऊपरी जबड़ा में 2 दांत, ठीक उसी तरह से नीचे में निचली जबड़ा में एक तरफ में दाएं तरफ और एक बाएं तरफ में, ये भी आपके चीरने फाड़ने वाला दांत होता है। आपको मांस अगर खाते हो तो चिकन आपको दे दिया जाए तो कहाँ ले जाएंगे? एकदम नाक के नीचे ले जाते हैं काटने वाले के पास, नहीं, आप अगर बाएं साइड में ले जाइए या फिर दाएं साइड में ले जाइए, ठीक है। और कितने बढ़िया है कि चीरने फाड़ने वाला एकदम एक इधर 2 है और एक इधर है। अगर इस तरफ आपको दांत दर्द करता है तो आप इधर से चबाना शुरू कर देते हो, चीरने फाड़ने शुरू करते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, यदि आप किसी चीज को काट लिए हैं या फिर चीड़ फाड़ कर लिए हैं, मुख्य रूप से यही 2 तो चीज होता है, या तो किसी चीज को काटते हैं या तो किसी चीज को हम चीरते या फाड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें लार वार एकदम मिला करके और लपेट के जीभ अंदर इसको दे देता है। अब एक इधर प्रथम चवर्णक दांत होते हैं, तो एक इधर प्रथम चवर्णक है तो एक इधर भी प्रथम चवर्णक है, ठीक है, यानी चबाने वाला दांत होता है। अब उसको जब तक चबाएंगे नहीं तब तक उसको अंदर कैसे ले जाएंगे, फिर डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, पचने में दिक्कत होगा। तो जस्ट या तो काट दिए या तो चीर फाड़ दिए, तो फिर उसको अंदर करके और इस दांत को दिए, इसका काम है प्रथम चबाने वाला दांत। तो ऊपर में चबाने वाला प्रथम है तो नीचे में भी आपका एक चबाने वाला है, तो 2 इधर और 2 आपके इधर, तो चवर्णक दांतों की भी संख्या कितने हो गए? तो 4 हो गए। लास्ट में पूछेंगे, अभी बने रहिएगा कि आप सीखे या नहीं सीखे, ठीक है। जहां आपको दिक्कत होता है वीडियो रोक के आराम से सीखिए, कोई घबराहट नहीं। अब ध्यान सुनेंगे, जब यहां हल्का एकदम पिसा गया लेकिन यहाँ मोटा थोड़ा सा पिसाया, उतना महीन नहीं हुआ, तो हल्का और हम अंदर जाएंगे दांत के, तो ये थोड़ा दांत की संख्या, मोटाई, चौड़ाई जो है वो बढ़ जाते हैं, चौड़ा दांत आपको मिलेगा। और ये द्वितीय चवर्णक दांत है, यहाँ एकदम पूरा महीन पिसाएगा, फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ आगे कटेगा या फिर चिराई फड़ाएगा, और यहाँ हल्का मोटा पिसाएगा एकदम, ठीक है। और फिर ई वाला में जाएगा तो एकदम महीन पिसा जाएगा और ब्रेन को ये सिंबल मिल जाएगा कि काम अब हो जाएगा, ये अंदर इतना डाइजेस्ट कर लेगा, तो तुरंत लार वार एकदम मिक्स हो करके उसको जीभ एकदम लपेट के अंदर टेल देगा, ठीक है, बॉडी में जाएगा डाइजेस्ट के लिए। तो ये प्रोसेस है, समझ गए आप। तो 2 इधर चबाने वाला तो 2 इधर भी चबाने वाला, इसको कहते हैं द्वितीयक चवर्णक। क्लियर है। अब हम आपसे पूछते हैं कि कितने दांतों की संख्या होते हैं, आराम से देखेंगे। अस्थाई जो दांत आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप हमें बताइए कि पहले तो अस्थाई दांतों की संख्या कितने होते हैं, तो 20, ये याद होगा आपको। अब इसमें हम देखें कि 20 दांत कौन कौन होंगे, तो आगे के 4 दांत ऊपर में और 4 दांत नीचे में, तो काटने वाले दांतों की संख्या हो गए आपके 8, याद रखेंगे, काटने वाले दांतों की संख्या 8। प्लस हम अभी आपको बताएं कि जस्ट काटने वाले दांत के एक बाएं और एक दाएं तरफ, ऊपरी जबड़ा में 2 दांत और निचली जबड़ा में 2 दांत, तो 4 दांत हो गए आपके चीरने फाड़ने वाले दांत। फिर उसके आगे हम लोग देखें कि प्रथम चवर्णक ऊपरी में 2 दांत है, बाएं और दाएं, और नीचे में भी ठीक उसी के सामने बाएं और दाएं, तो 4 दांत हो गए प्रथम चवर्णक। और फिर उसी तरह से 4 दांत, 2 ऊपर और 2 नीचे, द्वितीय चवर्णक हो गए। तो कुल दांतों की संख्या देख लीजिए आप, तो 4, 4, 8, 4, 12 और 12, 8, 20। तो ये आपके अस्थाई दांत कंप्लीट हुए। आपसे जो प्रश्न आएंगे वो अस्थाई दांत से ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक आपको कराएंगे। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, बहुत सारे उसमें वीडियो पिछले साल बनाए गए हैं, तो ये नहीं देखिएगा कि पिछले साल का वीडियो है तो इस साल नहीं आएगा, ठीक है। आप कहोगे तो वही चीज फिर से हम कर देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, हमारा भी मेहनत लगेगा। आप सभी प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है, जब तक सिलेबस नहीं बदलता है, ठीक है, जब तक जो है वो सिलेबस आपका ना बदल जाए तब तक के लिए वही चीजें होते हैं, उसी पे आप बार बार टीचर पढ़ाते हैं, उसी पे आपको प्रयास करने। तो कोई ये बच्चा नहीं देखेगा कि 2024 के एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट तैयार किया गया था, आप उसको 25 में भी देखेंगे तो उतना ही फायदा होगा जितना 24 वाले को फायदा हुआ। अगर सिलेबस बदलेगा तो हम खुद प्लेलिस्ट डिलीट कर देते हैं और नया से प्लेलिस्ट आपको बना देंगे,
ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आप अपने जो भी सहेली होंगे या फिर जो भी आपके मित्र होंगे आप उसके पास वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। ज़्यादातर होम साइंस गर्ल्स लोगों का ही होता है। बाकी जो भी आपकी समस्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हाँ, एक बात और, जो लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम होम साइंस के सभी नोट्स लें, होम साइंस तो छोड़िए किसी और भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, जैसे कोई भी आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, जो भी आर्ट्स में पेपर आपको लेना है तो आप एक मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 99 रुपया में आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे कुछ दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। कैसे कौन टॉपिक कैसे कवर करने हैं और सब तरीका बताए जाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे नंबर नोट करना पड़ेगा 88282537 और 6551, ठीक है। इस नंबर से व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी है। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप या तो कर दीजिएगा सर हम ये सब्जेक्ट नोट्स लेना चाहते हैं और क्लास करना चाहते हैं, कैसे करें, जो भी हो आपकी समस्या आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे या फिर कॉल भी कर सकते हैं। और 99 रुपया मात्र आपको चार्ज जो है वो फोन पे के माध्यम से इसमें भेजना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, चाहे कॉल करके बताइए कि सर हमने अभी पैसा भेजा है, और आपका कॉल से हम जज कर लेंगे कि आपका पैसा आया है। उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, प्लस में आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।